सारा, अब आप जब शॉट पे आते हो, सीन पे आते हो, जब आपको ड्रामा मिलता है तो आपको ये एक तसल्ली होती है कि मैं एक अच्छी अदाकारा हूँ, आई एम अ गुड एक्टर और मैं ये संभाल लूँगी, या अभी भी नर्वसनेस होती है? देखें, बहुत हद तक ना मैं डायरेक्टर पे रिलाय करती हूँ अपने। मुझे लगता है कि 50% उनके हाथ में होता है, 50 अपना मैं तो 100 देना चाहती हूँ, मैं देती भी हूँ। और मैं किरदार भी वही वाले चूज़ करती हूँ जो मुझे लगता है कि मैं ये कर सकती हूँ। अगर मुझे लगता है ना कि मैं इसमें कुछ गड़बड़ कर दूँगी तो वो मैं कभी भी नहीं करती वो ड्रामा, क्योंकि मैं अपने आप को बुरा बना के नहीं दिखाना चाहती कि मैं जस्टिफाई नहीं कर सकूँ कि ये हो रहा है तो और ऐसा हो रहा है आजकल बहुत ड्रामा में। हाँ, तो मैं ये करना ही नहीं चाहती, तो मैं बहुत पढ़ने के बाद वो ड्रामा चूज़ करती हूँ कि इसके साथ मैं शायद कुछ अच्छा कर सकती हूँ। आपकी जो एक पर्सनालिटी बन गई एज एन एक्टर और एज एन इन्फ्लुएंसर, एज अ सेलिब्रिटी, वो एक मुझे लगता है बहुत ही रिस्पॉन्सिबल तरीके से आपने अपनी पब्लिक दी है इमेज, कि लोगों को एक फ़ख्र होता है कि सारा खान बहुत ही पब्लिक से कनेक्ट करने वाली कलाकारा हैं जिनको लोग लुक अप टू कर सकते हैं, और कोई ऐसी कंट्रोवर्सीज नहीं निकलती। आपकी मैरिड लाइफ भी बहुत ही इंस्पिरेशनल है और बहुत ज़्यादा। तो ये अल्लाह की तरफ से हो गया है, या आपने सोचा था कि मैं इस डायरेक्शन में लेके जाऊंगी अपने करियर को? मेरे जो बाबा थे ना, वो चाहते थे कि मैं, अगर मेरे पास ये ताकत है कि मुझे लोग देख रहे हैं और मुझे लोग देख के फॉलो भी करना चाहते हैं, और कुछ लोग बहुत आदतें भी मेरी देख के उन्हें लगता है कि हमें भी ये करना चाहिए, तो उन्हें लगता था कि ये ताकत बहुत अच्छी जगह इस्तेमाल होनी चाहिए। अगर मैं चाहूँ तो कुछ गलत काम करके भी इस ताकत को लोग, और आजकल के जो बच्चे हैं, जो नए लोग हैं जो हमें देख रहे हैं, उन्हें वो काफ़ी जल्दी चीज़ें सीख लेते हैं। एक गलत बात नहीं आती, उन्हें लगता है कि कोई बात नहीं, वो भी तो कर रहे थे, ये हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। तो मुझे लगता है कि ये हम पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं भी है, लेकिन अगर क्यों ना हम अच्छा दिखा के अच्छी चीज़ें भी आगे लाएं। जैसे हमेशा मैं कहती हूँ कि मुझे लोग कहते हैं कि क्यों अपनी शादी को इतना ज़्यादा अवामी बना दिया है, क्यों हर वक्त आप दिखाती रहती हैं, शो ऑफ हैं आप लोग तो, और ऐसा है नहीं, और आप लोग बस दिखाना चाहते हैं कि जैसे हम बहुत खुश हैं। तो मैं ना, मेरी ज़िंदगी में ना जितने भी आदमी हैं, चाहे वो मेरे बाबा हो, मेरे भाई हो, या मेरे शौहर, वो हमेशा वो रहे आइडियल भाई मेरा, आइडियल शौहर मेरे, और आइडियल बाप मेरा। तो मेरी नज़र में शादी इतनी खूबसूरत एक चीज़ थी, क्योंकि मैंने अपने माँ बाप की बहुत कामयाब शादी देखी। तो जब मेरी शादी माशाल्लाह माशाल्लाह, तो फलक भी वैसे हैं। तो मुझे लगता है हमें आदमियों की ये अच्छी साइड क्यों नहीं दिखाते। तो मैं इसलिए अपनी वो चीज़ें दिखाना चाहती हूँ, दिखाती भी हूँ कि इतनी अच्छी है ज़िंदगी, लोग हो सकते हैं अच्छे, आदमी भी अच्छे हो सकते हैं, हम अच्छी चीज़ें करके भी नाम अच्छा बना सकते हैं। ड्रामों में तो हम नहीं दिखा रहे, मैरिड रिलेशंस को अच्छा दिखा ही नहीं रहे जी, तो जब ऐसे ड्रामे आप देखते हो या ऐसे स्क्रिप्ट आपके पास आते हैं तो हाउ डू, कैसा लगता है? बहुत बुरा लगता है। और इसीलिए आपने देखा होगा कि इस तरह के मैं ड्रामे कर भी नहीं रही हूँ। मैं दिखाने नहीं चाहती जो होता नहीं है। मैं क्यों, एक तो ये भी है कि ड्रामों से ना बहुत लोग कहते हैं कि आप पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, ड्रामा देख के लोग सीख रहे हैं। तो मुझे लगता है एंटरटेनमेंट है, हमें हर किस्म का काम करना है जिससे आप एंटरटेन हो। अब वो ज़रूरी नहीं है कि मैं उसमें अच्छी इंसान बन के आपको दिखाऊँ कि आप अच्छे बने मुझे देख के। ड्रामा है, पूरी दुनिया में इस तरह के ड्रामे बनते हैं और हम देखते भी हैं बड़े शौक से। लेकिन जब पाकिस्तान की बात आती है तो जिम्मेदारी कंधों पे एक अदाकार के कंधों पे डाल देते हैं। तो मैं लेकिन वो दिखाना चाहती हूँ कि औरत मजबूत है, आदमी भी अच्छे होते हैं, औरतें भी अच्छी होती हैं, उनको अच्छी दिखाएं, उसमें रह के अच्छी कहानियाँ बनाएं। अब वो रोने वाली औरत जिसकी 4 शादियाँ हो गई हैं मियाँ की, और वो तलाक दे रहा है, मार भी रहा है, लेकिन वो उसके घर में रहना चाहती है, इस चीज़ से मैं रिलेट नहीं कर पाती। और जिससे मैं रिलेट नहीं कर पा रही वो मैं दिखा नहीं सकती। मतलब मैं लोगों को समझा ही नहीं सकती वो बात जो खुद मुझे समझ नहीं आ रही। तो वही आप रोल्स भी फिर वही चुन रही हैं जो शायद क्लोजर टू यू, जिनसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, जिसमें एक ऐसी बात भी हो कि अगर वो नेगेटिव है, अगर अनम ऐसी है, बेवकूफ़ औरत है, तो उसके साथ फिर वो चीज़ें होती भी हैं, फिर उसका एक अंजाम भी होता है कि उसके साथ ये हुआ है। तो मैं इसीलिए वो किरदार चूज़ करती हूँ जो वाकई जिससे मैं भी रिलेट कर सको। सारा मुश्किल है आजकल काम करना आपके लिए या आसान होता जा रहा है? बिकॉज अब ऑब्वियसली आप एक प्रोफेशनल एक्टर हो, बहुत ही अच्छे एक्टर हो, अवार्ड विनिंग। इज़ इट बिकमिंग ईजियर या मुश्किल? हो आपकी बेटी भी है छोटी और पूरे इतने लंबे सेट्स पे काम करना और सीन्स पूरे दिन के शूट चल रहे होते हैं, तो डायनामिक क्या है आजकल का काम का? मुश्किल अगर आप दूसरे तरीके से पूछे तो मुश्किल मेरे लिए तब आ जाता है अगेन जब कोई ऐसी बात दिखाना चाहते हैं जिससे मैं रिलेट नहीं कर पा रही। वो मुश्किल मेरे लिए वो मुश्किल है वो मुश्किल है मेरे लिए। कहीं दफ़ा ऐसा होता है कि बनता नहीं है मारना, लेकिन आप मारें बिकॉज ये ड्रामा है।
ड्रामा मेरी नज़र में मारना पीटना रोना नहीं होता। तो कई दफ़ा अमीन भाई से मैं, बल्कि अमीन भाई तो खैर बहुत ही अच्छे हैं, वो खुद ही इस चीज़ को बड़ा सोचते हैं, लेकिन कई डायरेक्टर से मेरी इस बात पे बहस हो जाती है कि मैं नहीं मारूंगी ना मैं पिटूंगी, बिकॉज अगर वो बनता है सिचुएशन तो मुझे मारें, आप मुझे बहुत मारें। लेकिन अगर नहीं बनता तो आप मुझे नहीं मारें। जैसे आपको याद है वो सीन था लापता में, गौहर मुझे थप्पड़ लगाते हैं और फिर उन्हें मैं भी लगाती हूँ, तो वो सीन ऐसा नहीं था। अरे लापता तो हम भूल ही गए बीच में, वो भी कितना डिफरेंट था। हाँ, अरे वो तो हमने बिल्कुल ही स्किप कर दिया, वो भी इतना डिफरेंट ड्रामा था जी, उसमें भी बहुत ही डिफरेंट कैरेक्टर था। और कमज़ोर वो भी नहीं थी। नहीं, तो वो सीन आपको याद है ना कि वो मुझे मारते हैं कि तुम्हारा जो भी उसके साथ अफेयर था, तो वो हमने वहाँ साइड पे बैठ के लड़ाई की कि वो मारेगी, तो मैंने कहा मैं भी मारूंगी, क्योंकि वो लड़की है ही नहीं पिटने वाली, या तो वो हो पिटने वाली। तो फिर वो जो थप्पड़ मैंने वापस लगाया था वो हमने खुद ऐड किया था सीन। तो इस जगह मैं फंस जाती हूँ, मुश्किल हो जाती है। और अगर पर्सनल लाइफ की बात करिए तो मुश्किल है, जाहिर है, बिकॉज मुझे आलियाना इतना याद आती है, पूरा दिन मैं कॉल करती रहती हूँ ठीक है। लेकिन फलक बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं उसका, और वो मुझे इतना ज़्यादा इस चीज़ में सपोर्ट करते हैं कि वो चाहते हैं कि मैं काम करूँ और अपनी मर्ज़ी से करूँ, और मैं बगैर किसी सोच के करूँ कि मुझे किसी प्रेशर के या गिल्टी फील। आपके साथ की बहुत सी एक्ट्रेसेस ऐसी हैं जिन्होंने काम रोक दिया शादी के बाद, बच्चों के बाद तो बिल्कुल ही, मगर आप पे ऐसी कोई? क्योंकि फलक ने मुझे बोला, मैंने एक पॉइंट आया, मैंने सोचा कि फलक थोड़ा ब्रेक ले लेती हूँ 3-4 साल, क्योंकि आलियाना को संभालेंगे और भी बच्चे चाहिए। तो फलक ने कहा कि तुम पागल हो, तुम्हें लोग इतना प्यार करते हैं, तुम्हें लोग देखना चाहते हैं, और उस सबसे बढ़ के मैं इस काम से बहुत प्यार करती हूँ। तो मैंने कहा तुम काम करो, मैं संभाल लूँगा आलियाना को, जब मैं काम करूँगा तुम संभाल लेना। तो अब ये होता है कि जब उनके टूर शुरू होता है तो फिर भी मेरी बहनें संभालती हैं। अच्छा ना, आपके पास वो है मेरे पास, और आलियाना, आयशा है, नूर है, मेरा भाई है, तो वो लोग संभाल लेते हैं। और फिर जब मैं बिजी होती हूँ तो फलक पूरा दिन संभालते हैं। मुझे इतनी अच्छी बात है, मुझे कभी नहीं लगा सारा आपकी वीडियोस देख के कि फेक हैं। मुझे हमेशा देख के ऐसा लगा कि यार ये इतना प्यारा रिलेशन है इन दोनों का, और आपकी स्माइल इतनी जेन्युइन होती है, और फलक का बेगम करके आ गया ना, इतना क्यूट होता है सारा कि उसमें कोई कभी, मैंने आपको इकट्ठे इंटरव्यू भी किया हुआ दोनों को, कभी नहीं ऐसा लगा कि फेक है। तो इतनी खुशी होती है देख के कि बाकी इतने कॉन्फिडेंट एक कपल है। आजकल इंस्पिरेशनल है लोगों के लिए देख के उनको। और आमना, शादी इतनी ही खूबसूरत है, अगर हम अपनी बेटियों के दिमाग में बात डालने लग जाए ना कि शादी खूबसूरत है, तो उन्हें शायद लगने भी लगे। हमारे यहाँ क्या होता है, ओहो शादी हो जाएगी, अब तो ससुराल का प्रेशर, मियाँ को कोई अब वो रहेगा, क्या बोलते हैं कि मियाँ के पास कोई आज़ादी नहीं रहेगी, उसको भी तो ये सब आप दिमाग में बचपन से हम ये सुनते हुए आते हैं, तो हमें लगता है कि ऐसा है एक्चुअली, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ऐसा नहीं होता। अभी आप लोग नॉर्वे गए हुए थे, वहाँ पे आप लोगों ने 14 अगस्त का पूरा सेलिब्रेशन किया, और कोई प्राइज भी मिला आपको, अवार्ड भी वहाँ पे मिला था, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस नॉर्वे से, बड़ी बात है। तो दोनों को मिला, एक को मिला, वो क्या था? उस शो में फलक की परफॉर्मेंस थी और मेरे लिए अवार्ड था। जबरदस्त।